डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, ये तो हम सभी ने सुना है, लेकिन कभी कभी यही डॉक्टर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे खामियाजा इंसान को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। ऐसा ही हुआ वाराणसी में, जहां डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला ने 9 साल कोमा में रहने के बाद दम तोड़ दिया। अब बेटी चाहती है मां को इंसाफ दिलाना। हमें लगता था कि काश मेरी मम्मी होती, वो भी हमें सारे बच्चों की तरफ प्यार करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बड़ों के स्वप्नों को छोड़ूंगी नहीं। जैसे आज मैं हो रही हूँ वैसे मैं उसके साथ भी करूंगी, ऐसे ही। तो सुना आपने सिसक सिसक कर रोती इस मासूम का दर्द। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन जब भगवान का ये दूसरा रूप ही यमराज बन जाए तो फिर इंसान किस पर भरोसा करे। ममता गर्भवती थी। 2002 में प्रसव के लिए 80 के एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई। बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसने एक प्यारी सी शहजादी को जन्म तो दिया, लेकिन वो बेहोशी की हालत में जो सोई कि फिर कभी नहीं उठी। परिजनों का आरोप है कि एनेस्थीसिया के ज्यादा डोज के कारण वो कोमा में चली गई। वाराणसी के तमाम अस्पताल, पीजीआई से लेकर एम्स तक के चक्कर काटे, लेकिन 9 साल कोमा में रहने के बाद 2010 में ममता जिंदगी से हार गई। वर्तिका अब 9 साल की है। उसकी आंखों में आज अपनी मां को खोने का गम साफ नजर आ रहा है। आज भी पति नवल किशोर उन पलों को याद कर रो पड़ते हैं। डॉक्टर की हालत में आने की क्या वजह है? डॉक्टर की लापरवाही, और हमने एम्स, पीजीआई और बहुत जगह दिखाया। डॉक्टर ने ही कहा कि एनेस्थीसिया का जो डोज है वो ज्यादा दे देने से ये कोमा में चली गई। डॉक्टरों का भी मानना है कि एनेस्थीसिया के ज्यादा डोज से मरीज की जान चली जाती है। अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया में हुआ तो डोज ज्यादा अगर है तो हो सकता है थोड़ा ऊपर तक ब्लॉक हुआ हो, सांस की मसल वगैरह भी पैरालाइज हुई हो। उस दौरान अगर थोड़ा सा डिले हुआ हो ऑक्सीजन पहुंचाने में मरीज को, तो उस वजह से परेशानी हो सकती है। अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता है 5 से 7 मिनट तक, तो उसके बाद वो एक तरह से कोमा में चला जाता है, जिसको वापस लौटाना बहुत मुश्किल होता है। मामला उपभोक्ता फोरम में है और डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही महिला के पति और बेटी को इंतजार है न्याय का। रत्नेश राय, सहारा न्यूज ब्यूरो, वाराणसी।